राज रानी सीता। एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पात्र परिचय। राज रानी सीता महाराज राम की पत्नी, मंदोदरी राजा रावण की पत्नी, विचित्रा सौदामिनी चित्रा सुलेखा त्रिजटा राजा रावण की दासियां। हनुमान महाराज राम के दूत। रावण लंका का अधिपति। स्थान अशोक वाटिका। अशोक वृक्ष के नीचे महारानी सीता शोक मग्न मुद्रा में बैठी हुई हैं। उनके समीप एक दासी विचित्रा बैठी है। नेपथ्य में शंख और घंटों की ध्वनि हो रही है। आज रावण ने एक बहुत बड़ा महोत्सव भगवान शंकर के मंदिर में किया है। धीरे धीरे यह ध्वनि क्षीण होती है और फिर सम्मिलित स्वर में सुनाई पड़ता है, महादेव शंकर की जय, भगवान त्रिपुरारी की जय, महाराजाधिराज रावण की जय। यह ध्वनि धीरे धीरे मंद होती हुई वायु में विलीन हो जाती है। ऐसा ज्ञात होता है जैसे जय ध्वनि करने वाले मंदिर से बाहर जा रहे हैं। जय ध्वनि के वायु में विलीन होते होते महारानी सीता के कंठ से एक गहरी सिसकी निकल उठती है। विचित्रा महारानी, आज महादेव शंकर के मंदिर में महाराजाधिराज रावण ने 10वां उत्सव मनाया। आपने राजाधिराज रावण की जय नहीं बोली। महारानी सीता फिर सिसकी भरती है और सिसकी भरते हुए करुण शब्दों में कहती है, सीता महाराजाधिराज राम की जय। विचित्रा महाराजाधिराज राम की जय। अब भी आपने महाराजाधिराज राम की जय कहना नहीं छोड़ा। आज 10 माह बीत गए। आपको पाने के लिए महाराज ने भगवान शंकर के मंदिर में 10 उत्सव किए। आपने 10 बार क्या, एक बार भी महाराज रावण की जय नहीं कही। सीता कपट मृग के पीछे महाराज श्री राम जिस प्रकार धनुष बाण लेकर दौड़े थे, भौहें कसी हुई थी, नेत्र कुछ कुछ लाल हो रहे थे, दृष्टि स्थिर थी, नीचे का होंठ दांतों से दबा हुआ था, मुख पर कुछ पसीने की बिंदु झलक रहे थे। ऐसे श्री राम की शोभा की, ऐसे श्री राम की जय, एक बार नहीं 10 बार जय। विचित्रा आप जानती हैं इस हट का क्या परिणाम होगा। सीता मैं उस परिणाम के लिए व्याकुल हूँ बहन। यदि शरीर से श्री राम के दर्शन न कर सकूं तो प्राण से ही उनके समीप पहुंच सकूं। महाराज श्री राम से जाकर कौन कहे कि तुम अभी तक नहीं आए और सीता तुम्हारे विरह में। सिसक उठती है। 3 दासियों का प्रवेश। इनके नाम क्रमशः सौदामिनी, चित्रा और सुलेखा हैं। सौदामिनी महारानी, महाराज रावण इधर ही आ रहे हैं। विचित्रा तू बाहर जाकर महाराज का स्वागत कर। विचित्रा बहुत अच्छा। प्रस्थान। चित्रा महारानी सीता से, महारानी आप सिसकियां क्यों भर रही हैं? आज तो उत्सव का दिन है। महाराज रावण ने आज शंकर भगवान की पूजा कर स्वयं वेद पाठ किया है। सुलेखा और पूजा करने के पूर्व महाराजा ने आज्ञा दी थी कि आज महारानी सीता का श्रृंगार हो। सीता जिसके हृदय में राम है उसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। सौदामिनी राम का स्मरण करते हुए आप थकती नहीं। आज आप इस नाम को भूल जाएं। इस समय महाराज रावण का नाम सबसे ऊंचा है। उफ, आज महाराज की कितनी भव्य मूर्ति थी। मस्तक पर त्रिपुंड, भौहों में कितनी कमनीयता, जैसे यज्ञ के धुएं की काली रेखाएं हों। नेत्र यज्ञ के धुएं से कुछ कुछ लाल थे। हाथ में चंद्रहास तलवार थी। क्यों चित्रा? चित्रा और जब उन्होंने चंद्रहास से अपना मस्तक काटकर भगवान शंकर के सामने अर्पण किया तो उनके कटे हुए सिर के मुख पर कितनी मधुर मुस्कान थी। सुलेखा और चित्रा कितने आश्चर्य से हम लोगों ने देखा कि कटे हुए मस्तक के नीचे से दूसरा सिर फिर से महाराज के गले पर सुसज्जित हो गया है। यह प्रताप भगवान शंकर का है। क्यों सौदामिनी? सौदामिनी महाराज की भक्ति का नहीं है। वे कितने बड़े भक्त हैं यह तो संसार जानता है। जब उन्होंने एक बार शंभु सहित सफेद कैलाश पर्वत उठाया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे आकाश रूपी नीले सरोवर में महाराज के हाथ रूपी कमल पर हंस शोभायमान हो रहा है। बिना ऊंची भक्ति के भला भक्त भगवान शंभु को कैलाश पर्वत सहित उठा सकता है।
चित्रा, यह तो महाराज का बल है सौदामिनी। महाराज की शक्ति और शूरवीरता तो इतनी अधिक है कि जब उन्होंने अपने हाथ से अपना सिर काटकर अग्नि में होम किया तो ब्रह्मा के लिखे हुए मस्तक के लेख महाराज ने अपने नवीन मुख से पढ़े। उनमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी मृत्यु नर के हाथों से होगी। महाराज अट्टहास कर हंस पड़े, कहने लगे, बूढ़े ब्रह्मा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। जब शक्तिशाली देवता भी मेरे वश में है तो नर की शक्ति ही कितनी कि वह मेरे सामने खड़ा हो सके। सौदामिनी, महारानी सीता, ऐसे शक्तिशाली महाराज की बात स्वीकार करने में तुम्हें संकोच है। सीता, बड़े से बड़ा जुगनू भी चंद्रमा की समानता नहीं कर सकता। तीव्र स्वर में, मैं महाराज राम के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं सुनना चाहती। सुलेखा, महारानी सावधान, ऐसा हट मैंने जीवन में पहली बार देखा है। देव कन्या, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, नर कन्या, नाग कन्या, ऐसी कितनी ही सुंदरियों ने महाराज के बाहुबल पर मोहित होकर आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु आपने नेपथ्य में महाराज रावण की जय का घोष। सुलेखा, महारानी सीता, महाराज की आज्ञा अनुसार आप अपना श्रृंगार करें, महाराज आने ही वाले हैं। सीता, क्या महारानी मंदोदरी के श्रृंगार से तुम्हारे महाराज रावण को संतोष नहीं हुआ? अपनी महारानी के श्रृंगार को छोड़कर जो दृष्टि पर नारी के श्रृंगार की ओर जाती है, वह दृष्टि तुम्हारे महाराज ने आग में होम नहीं की। करुण स्वर में, बेचारी मंदोदरी। नेपथ्य में फिर महाराजाधिराज रावण की जय का घोष। रावण के साथ महादेवी मंदोदरी और दासी त्रिजटा आती है। प्रवेश करते ही रावण का अट्टहास। सौदामिनी, राजाधिराज और महादेवी की सेवा में प्रणाम स्वीकृत हो। चित्रा, राजाधिराज और महादेवी की सेवा में प्रणाम स्वीकृत हो। सुलेखा, राजाधिराज और महादेवी की सेवा में प्रणाम स्वीकृत हो। रावण, राजाधिराज की सेवा में तुम्हारा अनुराग रहे। संवत्सरों तुम राजाधिराज और महादेवी की सेवा करती रहो। तुम्हारी महारानी सीता का श्रृंगार हुआ? देखकर, नहीं हुआ। सौदामिनी, श्रृंगार क्यों नहीं हुआ? चित्रा, तुमने महारानी को सुसज्जित क्यों नहीं किया? सुलेखा, तुमने पुष्पों की मालाओं और मोतियों से महारानी के केश क्यों नहीं सजाए? सौदामिनी नम्रता से, महारानी की इच्छा नहीं थी। रावण दोहराते हुए, महारानी की इच्छा नहीं थी। सोचकर, हाँ, महारानी की इच्छा सर्वोपरि है। त्रैलोक्य सुंदरी महारानी सीता की इच्छा का आदर होना चाहिए। अच्छा, जाओ, तुम लोग महारानी सीता को प्रणाम कर यहाँ से जाओ। तीनों सम्मिलित स्वर में, महारानी सीता को प्रणाम। सीता कुछ उत्तर नहीं देती। दासियों का प्रस्थान। रावण, प्रणाम का कुछ उत्तर नहीं दिया महारानी सीता ने? अट्टहास, ठीक है, कहाँ त्रैलोक्य की शोभा का श्रृंगार और कहाँ तुच्छ दासियां? प्रणाम का उत्तर भी कैसे हो सकता है? हाँ, अगर महादेवी मंदोदरी प्रणाम करे तो संभवतः उत्तर मिले। मंदोदरी की ओर देखकर, महादेवी मंदोदरी। मंदोदरी, महारानी सीता को मंदोदरी का प्रणाम। सीता, प्रभु राम अनाथों पर कृपा करें। रावण मुक्त अट्टहास करता है। रावण, यह निष्ठा देखी महादेवी मंदोदरी, एक तपस्वी के प्रति यह निष्ठा। संसार में किसी नारी के पास ऐसी निष्ठा नहीं। मैं इसी निष्ठा से प्रभावित हूँ। महारानी सीता, किंतु यह निष्ठा श्रृंगार के साथ नहीं है। आज जो श्रृंगार होना चाहिए था, आज के पुण्य पर्व में देवादिदेव शंकर स्वयं आए थे। महादेवी मंदोदरी, तुमने भगवान शंकर की छवि देखी थी? मंदोदरी, मैं तो आपकी और भगवान शंकर की छवि में कुछ देर तक अंतर भी नहीं देख सकी। यदि उनके हाथ में त्रिशूल और आपके हाथ में चंद्रहास न होता तो दोनों का स्वरूप एक ही था। रावण अट्टहास करता है। रावण, ठीक है, भक्त और भगवान में एक रूपता तो होनी ही चाहिए, किंतु आज उनकी मुद्रा कुछ उदास थी। संभवतः इसीलिए कि महारानी सीता ने श्रृंगार नहीं किया। सीता से, महारानी, आपकी मलिनता का क्षोभ देवादिदेव शंकर को भी होता है। आपको आज श्रृंगार करना चाहिए। सीता सिसकियां भरती है। रावण,
ये आंसू, ये आंसू, ये तो आपके सौंदर्य के अनुरूप नहीं है महारानी सीता। और आपके सिर पर केशों की एक ही वेणी, यह मैली साड़ी, ये भूमि पर गड़े हुए नेत्र, यह उदासी, जैसे चंद्र के साथ अंधकार हो। क्यों महादेवी, चंद्र के साथ अंधकार कैसे निवास करता है? मंदोदरी, चंद्र के साथ नहीं, चंद्र के भीतर अंधकार निवास करता है महाराज। रावण, यह अंधकार नहीं है महादेवी, वह तो मेरा आतंक है जो चंद्रमा सदैव अपने हृदय पर लिए फिरता है। संसार के लोग उसे कलंक कहते हैं, किंतु यह चंद्र के हृदय में राजाधिराज रावण का भय है, आतंक है। पर इस समय जाने दो इन बातों को, मुझे तो इन नेत्रों से त्रैलोक्य के सौंदर्य को देखना है। महारानी सीता, सीता मौन रहती है। रावण, आज सौंदर्य में वाणी नहीं है, पुष्प में सुगंध नहीं है, चंद्रमा में किरण नहीं है। मैंने सारे भूमंडल का पर्यटन किया, स्वर्ग के देवताओं को जीता, पातालपुरी के नागों को अधीन किया, किंतु ऐसा दिव्य सौंदर्य कहीं नहीं देखा। अभी तक मैं समझता था कि मेरी महादेवी ही सौंदर्य की स्वामिनी है, किंतु आज। मंदोदरी, महाराज आप मुझे व्यर्थ आदर दे रहे हैं। रावण, तब तो महादेवी तुम्हें महारानी सीता की सेवा करनी चाहिए। सीता से, सुनिए महारानी सीता, यदि आप एक बार भी मुझ पर कृपालु हो जाए तो मैं महादेवी मंदोदरी से लेकर सभी रानियों को आपकी अनुचरी बना दूंगा। बोलिए, आप महादेवी मंदोदरी की सेवा स्वीकार करेंगी? सीता, महारानी मंदोदरी, मैं आपसे केवल एक तृण चाहती हूँ। रावण, तृण? केवल तृण क्यों, किस लिए? महादेवी, इन्हें एक सोने का तृण ला कर दो। महारानी उससे अपनी स्वीकृति लिखेंगी, साथ ही काले पत्थर की एक कसौटी, कसौटी पर वह स्वर्ण रेखा जैसे अंधकार पर सूर्य की किरण के समान होगी, वही महारानी की कृपा स्वीकृति होगी। सीता, नहीं महादेवी, मैं केवल भूमि का तृण चाहती हूँ। रावण, यह किस लिए? मंदोदरी, मैं जानती हूँ महाराज किस लिए। क्या महारानी सीता की इच्छा पूरी की जाए? रावण, उनकी इच्छा सर्वोपरि है, तृण को वो मेरे सामने रख कर ही बात करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मंदोदरी तृण तोड़कर देती है, यह लीजिए। सीता तृण लेते हुए, धन्यवाद महादेवी। रावण, महारानी, मैं अपने प्रस्ताव की स्वीकृति चाहता हूँ। मैं कब से महादेवी मंदोदरी को आपकी सेवा में नियोजित कर दूं? सीता, एक स्त्री का अपमान करने के बाद दूसरी स्त्री के अपमान करने का प्रस्ताव, इस मूर्खता के संबंध में क्या कहूँ? क्या वेदों का पाठ करने वाले पंडित के ज्ञान की यह विडंबना नहीं है? रावण, महारानी सीता, तीव्र स्वर में, महाराज रावण का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं है। सीता, किस रावण का अपमान? उस रावण का जो प्रभु के दूर चले जाने पर सूने आश्रम से मुझे हरण कर लाया है, उस रावण का जो सन्यासी का वेश रखकर आया और चोर बनकर गया, उस रावण का जो भिक्षा मांगकर संसार के समस्त भिक्षुकों को लज्जित कर गया। आज वही रावण अपने अपमान की बात कर रहा है। उस रावण ने भिक्षुकों तक का अपमान किया है। मंदोदरी, महारानी सीता, शांत हो। रावण, महादेवी मंदोदरी, तुम रावण को शांत नहीं करती। आज पिछले 10 महीनों से वह तिल तिल कर जल रहा है। उसने देवादिदेव शंकर के 10 महोत्सव किए हैं, हर बार प्रार्थनाएं की है कि महारानी सीता मुझ पर अनुकूल हो, किंतु न शंकर ने ही स्वीकृति दी और न महारानी सीता ने ही। मैंने 10 महीनों से कुबेर की भेंट स्वीकार नहीं की, ब्रह्मा के कंठ से वेद पाठ नहीं सुना, सूर्य को सभा में नहीं आने दिया, चंद्रमा की अमृतवाणी नहीं सुनी, सारे वैभव छोड़ दिए, एकमात्र इसलिए कि महारानी सीता एक बार कृपा पूर्वक मेरी ओर मुख करे। किंतु आज तक मैं इस सुख से वंचित रहा। मैं कितना अशांत हूँ, यह अग्नि की लपटों से पूछो, लंका की सीमा पर गर्जना करते हुए सागर से पूछो, इसे तुम नहीं जान सकती महादेवी। मंदोदरी,
जानती हूँ महाराज, किंतु यदि आपकी इच्छा पर सारे वैभव आपको छोड़ दे, ब्रह्मा, कुबेर, सूर्य और चंद्र आपके दर्शन का वरदान न पाए, तो इसमें उनका क्या दोष? दोष तो आपकी इच्छा का है। रावण, तुम भी सीता से सहानुभूति रखती हो महादेवी। मेरे प्रताप की ओर से आंखें बंद कर सीता को ही निर्भीक और निडर बनाती हो। सीता, महाराज, राम के बल से कौन निर्भीक और निडर नहीं है? उनके प्रताप के सामने तुम्हारा प्रताप क्या है? क्या जुगनुओं का प्रकाश कभी सूर्य के प्रकाश की समानता कर सकता है? और उस प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? ऐसे व्यक्ति का प्रताप। रावण अट्टहास करते हुए, मेरा प्रताप? महारानी सीता, जिसके पुत्र ने सुरेश्वर इंद्र को जीतकर इंद्रजीत का नाम और यश पाया है, उसके प्रताप के संबंध में आपको शंका है? महादेवी, समझाओ सीता को कि मैं क्या हूँ। त्रैलोक्य में मेरी शक्ति से लड़ने का साहस किसमें हो सकता है? जिसके हृदय में दंडी, मुंडी और जटाधारी निवास करते हैं, उस निर्गुणी। सीता बीच में ही, चुप रहे दुष्ट। क्या तुझे लज्जा नहीं आती कि मुझे एकांत में पाकर हरण करता है और अपनी शक्ति का आडंबर मुझे दिखलाना चाहता है? अन्याय भी कहीं शक्तिशाली हो सकता है, पापी कहीं भक्त हो सकता है, कायर भी कहीं शूरवीर हो सकता है। जिसने अपनी सारी लज्जा खो दी है, वह अपने सम्मान की बात किस मुख से कह सकता है? जिसके सामने सन्यासी, चोर, भिक्षुक और कायर में अंतर नहीं है, वह रावण प्रभु राम से। रावण बीच में ही चिल्लाकर, सीता। सीता मंदोदरी से, महादेवी, आज मुझे जीवन के अंतिम क्षण दिख रहे हैं, आप यहाँ से चली जाएं तो अच्छा है। मंदोदरी रावण से, महाराज, नारी पर बल प्रयोग करना अन्याय है। रावण, महादेवी, मैं तुमसे नीति की शिक्षा नहीं ले रहा हूँ। रावण भगवान शंकर को छोड़कर किसी को अपना गुरु नहीं मानता। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मंदोदरी, मैं महाराज को अन्याय करने से रोकूंगी। रावण तीव्रता से, मुझे न्याय या अन्याय करने से कौन रोक सकता है? सीता, भगवान राम के बाण, जब वे तेरे सिरों को काटकर भगवान के निशंग में प्रवेश करेंगे, तो महात्मा लक्ष्मण उनसे पूछेंगे कि अन्याय के रक्त का स्वाद कैसा है, तब वे बाण। रावण बीच में ही क्रोध से, बाण नहीं, यह कृपाण देखो, यह चंद्रहास। तलवार निकालता है। मेरे अपमान करने वाले के शरीर में यही चंद्रहास एक क्षण में चमककर मेरे सम्मान का आदर्श त्रैलोक्य में स्थापित करता है। यह चंद्रहास देखती हो? इसने कितने अपराधियों के सिर काटकर सारे ब्रह्मांड में बिखरा दिए हैं। सिरों की तरह असंख्य तारों को बिखराकर दूज का चंद्रहास का अभिनय करता है। देखो इस तारों भरी रात को और इस चंद्रहास को। मेरी भौं के संकेत पर न चलने वाले को चंद्रहास की धार पर चलना पड़ता है। सीता गहरी सांस लेकर, चंद्रहास, श्याम कमलों की माला के समान प्रभु की भुजा, मेरे कंठ की यही शोभा है। या तो प्रभु की भुजा हो या यह चंद्रहास हो। चंद्रहास, चंद्र का शीतल हास, प्रभु के विरह में उठी हुई ज्वाला को तू क्यों नहीं शांत कर देता? तेरी धार कितनी शीतल है, कितनी तीक्ष्ण है। मेरे इस दुख को दूर कर दे। तू अभी तक मृत्यु का दूत रहा है, मेरे लिए जीवन का देवदूत बन जा। रावण चिल्लाकर, तब तैयार हो। चंद्रहास, तुझे भी ऐसा शरीर न मिला होगा। तैयार हो। वायु को काटता हुआ आकाश में चंद्रमा की तरह उठ जा और उल्कापात की तरह इस शरीर पर गिर। मंदोदरी बीच में उठकर और विवल होकर, महाराज, महाराज, यह नहीं हो सकता। पुरुष नारी का इस प्रकार वध करे, यह नहीं हो सकता। यह अन्याय है, यह नहीं हो सकता। पहले मेरा वध कीजिए, मेरा वध, मेरा वध। सीता दुख से, महादेवी, यह क्या? मंदोदरी शीघ्रता से, नहीं नहीं सीता। रावण से, महाराज, पहले मेरा वध कीजिए। यह अन्याय मैं अपने सामने नहीं होने दूंगी। मैं आपको पाप में नहीं पड़ने दूंगी। रावण जोर से सांस लेता हुआ स्वगत, अरे यह क्या? शंकर की भी स्वीकृति नहीं। मेरा त्रिपुंड गीला हो गया।
स्त्री पुंड पर भगवान शंकर के आंसू गिर पड़े। प्रभु प्रभु, मेरे शत्रु पर तुम्हारी इतनी करुणा क्यों? तुम्हारी इतनी अनुकंपा क्यों? तुम कैसे मेरे भगवान हो? भक्त की इच्छा के प्रतिकूल तुम्हारी तो कभी ऐसी बात नहीं। प्रभु शंकर, मुझे बल दो कि मैं लड़ सकूं। चंद्रहास से न सही तो अपनी नीति से ही लड़ सकूं। जिस प्रकार तुम मेरे सभी कार्यों में सहायक हो, उस प्रकार इस कार्य में क्यों नहीं होते? लेकिन मैं लड़ूंगा। प्रकट, महादेवी मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं इस मास भी सीता को छोड़ता हूँ। 1 मास क्षमा की अवधि और रहेगी। मैं 11वां महोत्सव मनाऊंगा। 11 रुद्र उसके साक्षी होंगे, और यदि उस उत्सव पर सीता ने मेरा कहना नहीं माना तो फिर यही चंद्रहास होगा, और उसके सामने होगी सीता, यही सीता जो मेरे आराध्य देव द्वारा भी बचाई जा रही है। कहाँ हो शंकर? आज तुम्हारा भक्त अपमानित हो गया। शीघ्रता से बाहर जाता है। बाहर जाते जाते शब्द धीमे हो जाते हैं। इस अपमान का बदला, महाराजाधिराज रावण के अपमान का बदला। मंदोदरी, मैं भी जा रही हूँ महारानी सीता। पति देव रुष्ट हो गए। यह त्रिजटा दासी तुम्हारे समीप रहेगी। मंदोदरी जाती है और सीता फिर एक बार सिसकी भरती है। सीता चिंतित स्वरों से, 1 मास और 11 रुद्रों की साक्षी, क्यों नहीं आज उस दुष्ट ने मुझे इस विरह दुख से मुक्त कर दिया? 1 मास और कैसे सहूं? प्रभु के विरह में एक एक दिन युग के समान बीत रहा है। उस पर अभी 1 मास की लंबी अवधि और है। सिसकी लेकर, प्रभु अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। तुम्हारी होकर तुमसे कितनी दूर हूँ। एक एक क्षण मुझे चंद्रहास की धार से भी अधिक तीक्ष्ण ज्ञात होता है। हाय, मेरा जीवन नष्ट क्यों नहीं हो जाता? मेरे ही कारण मेरे प्रभु को व्यंग सुनने पड़ते हैं। संसार देख रहा है कि मैं प्रभु की हूँ और प्रभु अभी तक नहीं आए। मैं कितनी अभागिनी। सिसकियां। त्रिजटा, महारानी आप दुख न करें। आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। मैं त्रिजटा हूँ, आपकी आज्ञाकारिणी सेविका। सीता विवल होकर, त्रिजटा तुम मेरी सेवा करोगी तो यही सेवा करो कि लकड़ियां लाकर मेरे लिए चिता बना दो और उसमें आग लगा दो। अब प्रभु राम का यह विरह मुझे सहन नहीं होता। राम के विरह की ज्वाला से चिता की ज्वाला शीतल होगी। मैं कहाँ तक दुष्ट रावण के दुर्वचन सुनूं? मैं प्रभु राम के शत्रु को अपनी आंखों के सामने कैसे देखूं? मेरे प्रेम को सार्थक करो और मुझे चिता में जल जाने दो। मैं अपने हृदय की वेदना कैसे कहूँ? त्रिजटा, महारानी आप इतनी दुखी क्यों होती है? प्रभु राम आपका उद्धार अवश्य करेंगे। सीता चौंक कर, क्या कहा? फिर से कहो देवी, फिर से कहो। प्रभु राम, प्रभु राम। त्रिजटा, हाँ हाँ, प्रभु राम आपका उद्धार अवश्य करेंगे। आपने ही तो कहा था कि प्रभु राम के वाण। सीता विवल होकर, हाँ हाँ कहती जाओ देवी, कहती जाओ। मैं प्रभु की बात सुनना चाहती हूँ। त्रिजटा, यही तो आपने कहा था कि भगवान राम के बाण जब रावण के सिरों को काटकर भगवान के निशंग में प्रवेश करेंगे तो महात्मा लक्ष्मण उनसे पूछेंगे कि अन्याय के रक्त का स्वाद कैसा है। सीता, किंतु यह कब होगा देवी त्रिजटा? त्रिजटा, भगवान राम की कृपा होने में विलंब नहीं लगता। सीता, सच है देवी, किंतु यदि 1 मास से अधिक विलंब हुआ तो दुष्ट रावण मुझे मार डालेगा। मैं प्रभु के दर्शन भी न कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे अभी ही चिता में जल जाने दो। त्रिजटा, यह संभव नहीं है महारानी। फिर रात आधी से अधिक व्यतीत हो गई है। अब किसके घर आग मिलेगी? सभी लोग भोजन कर सो रहे होंगे। सीता आह भरकर, आह, यह भी संभव नहीं। फिर सहूं प्रतिदिन की तीक्ष्ण बातें, रात दिन, दिन रात। त्रिजटा, देवी सीता आप धैर्य रखें। मैंने एक स्वप्न देखा है कि आपका उद्धार होगा। सीता, देवी आपके वचनों से मुझे धैर्य मिलता है। क्या आप भी प्रभु राम के चरणों में प्रेम रखते हो? त्रिजटा, मैं किस योग्य हूँ महारानी कि प्रभु राम के चरणों में प्रेम रख सकूं? यदि मेरे सिर की जटाओं में आजन्म राम नाम के अक्षरों की रा, आ और म रेखाएं बनी रहे तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा।
सीता, मेरी विपत्ति की सहायिका देवी, तुम धन्य हो। त्रिजटा, धन्य तो मैं तब होंगी जब महारानी आपका उद्धार हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि दुर्भाग्य के बादल प्रभु की कृपा की किरणों को नहीं रोक सकते। सीता, तुम्हारा विश्वास अमर रहे। त्रिजटा, अच्छा महारानी, अब आप विश्राम कीजिए, रात थोड़ी ही रह गई है, अब मैं जाऊंगी, आप सो जाइए। सीता, मैं क्या सोऊंगी, मेरी शैया पर तो दुर्भाग्य ने कांटे बिछा दिए हैं, किंतु जाओ तुम सो। त्रिजटा, प्रणाम करती हूँ महारानी। सीता, प्रभु राम अनाथों पर कृपा करें। त्रिजटा का प्रस्थान। सीता गहरी सांस लेकर, यह सहायिका भी चली गई। विधाता मेरे कितने प्रतिकूल हैं, मांगने से आग भी नहीं मिलती जिससे मैं चिता में जल जाऊं। मेरे हृदय की आग ही बाहर निकल आए तो मैं अपने को धन्य समझूं। मैं अपना शरीर जलाना चाहती हूँ, किंतु मन ही जलकर रह जाता है। कुछ देर ठहरकर, रात आधी से अधिक बीत चुकी है, सब लोग सो रहे हैं, सांसों के आने जाने का शब्द सुनाई पड़ रहा है। मैं क्या करूं? भगवान राम न जाने कहाँ होंगे, किस वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे विरह में दुखी होते होंगे। कंचन मृग का चर्म लाने का आग्रह करने से पहले उन्हें माला गूंथकर पहनाई थी, वह इस समय भी उनके गले में पड़ी होगी। उसके फूल मेरी ही तरह मुरझा गए होंगे, किंतु फूल मुझसे अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि मुरझाने पर भी वे प्रभु राम के हृदय से लगे हुए हैं, और मैं यहाँ मुरझाई हुई दुष्ट रावण की अशोक वाटिका में हूँ। सिसकी भरती है, प्रभु राम मुझे क्षमा करो, मैंने कंचन मृग का चर्म ही क्यों मांगा। तुमने मृग की ओर देखकर अपना परिकर बांधा, हाथ में धनुष संभालकर तीक्ष्ण वाण की नोक को गहरी दृष्टि से परखा। वाण की ओर देखते हुए तुमने लक्ष्मण को रक्षा का भार सौंपा और तीव्र गति से कंचन मृग के पीछे दौड़ पड़े। संसार जिनके पीछे दौड़ता है, वे मेरे प्रभु कंचन मृग के पीछे दौड़े मेरे कारण। ओह प्रभु, तुम कैसे हो और मैं कैसे हूँ। आज मेरा कष्ट कंचन मृग बन जाता और तुम उसके पीछे दौड़ते, वह कष्ट मैं कैसे सहूं। लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ दोष नहीं, तुम कुटी से चले गए, मुझे क्षमा करो। प्रभु को समझा दो कि सारा दोष सीता का है, इसलिए आज मेरे समीप कोई नहीं है। पेड़ के पत्तों के हिलने का शब्द, वायु बहकर निकल जाती है, एक क्षण रुककर मेरा संदेशा प्रभु के पास नहीं ले जाती। आकाश में इतने अंगारे फैले हुए हैं, उनमें से कोई भी तो नीचे गिर जाता। यह चंद्रमा भी ज्वालाओं से जल रहा है, वह एक लपट नीचे की ओर फेंक दे तो मैं उस आग में जल जाऊं। क्या मैं इतनी अभागिनी हूं कि चंद्रमा की एक लपट भी पाने की अधिकारी नहीं। वृक्ष अशोक, तुम ही मुझ पर दया करो, अपने नाम को सार्थक करते हुए मुझे अशोक बना दो, मेरा शोक दूर कर दो। तुम्हारे नए नए पत्ते आग की तरह लाल हैं, इन्हीं से अग्नि कण बरसाकर शरीर का अंत कर दो। प्रभु राम, तुम्हारे विरह में जलकर भी आज जीवित हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है। सिसकती है। इसी समय श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष से श्री राम की मुद्रिका नीचे गिरा देते हैं। मुद्रिका के गिरने का शब्द होता है। सीता चौंक कर, यह कैसा शब्द? क्या आकाश से कोई तारा गिरा या अशोक वृक्ष ने मेरे जलने के लिए अंगार डाल दिया है? देखकर वैसी ही तो कुछ चमक है, देखूं। सीता उठकर मुद्रिका उठाती है। यह क्या? यह तो मुद्रिका है। यह मुद्रिका किसकी है? अरे, इस पर तो राम नाम अंकित है। ओह, यह मुद्रिका तो प्रभु राम की है। किंतु यह यहाँ कैसे आई? यह यहाँ कैसे आई? इसे कौन लाया? यह तो श्री राम के हाथों में मैंने पहनाई थी, उनसे कभी एक क्षण दूर नहीं हुई। फिर यह मुद्रिका यहाँ कैसे आई? प्रभु राम, तुम कहाँ हो? किसी शत्रु ने तो नहीं? नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। भगवान राम को कौन जीत सकता है? वे तो अजेय है। फिर यह मुद्रिका मुझे छलने के लिए किसी ने माया से तो यह नहीं बना ली। किंतु माया से, त्रिभुवन की माया से यह बनाई भी कैसे जा सकती है? नहीं नहीं, यह मुद्रिका उन्हीं की है, मेरे प्रभु राम की है। मुद्रिके, बोल, तू यहाँ कैसे आई? श्री राम और लक्ष्मण कुशल पूर्वक तो है, तूने राम को कैसे छोड़ दिया? ओह, मेरे राम को सब छोड़ देते हैं,
नगर में चलते समय नगर लक्ष्मी ने उन्हें छोड़ दिया, वन के बीच में मैंने उन्हें छोड़ दिया, और अब मेरी दिशा के मार्ग में तूने उन्हें छोड़ दिया। अब आज से नारियों पर कौन विश्वास करेगा? मेरे राम की मुद्रिका। सीता जी सिसकियां लेती है। इसी में अशोक वृक्ष पर से श्री हनुमान के शब्द। हनुमान: रघुकुल मणि रामचंद्र, दशरथ सुत रामचंद्र, सीतापति रामचंद्र, वानर प्रिय रामचंद्र। सीता आश्चर्य से चौंक कर: यह कौन? हनुमान: श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या पवित्र हो गई। श्री रामचंद्र के हाथों से शिव धनुष तिनके के समान टूट गया। श्री रामचंद्र की कृपा से चित्रकूट भी साकेत बन गया। श्री रामचंद्र की शक्ति से खरदूषण का विनाश हुआ। श्री रामचंद्र की भक्त वत्सलता से जटायु ने परम गति प्राप्त की। श्री रामचंद्र के अनुग्रह से सुग्रीव ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया, और श्री रामचंद्र की कृपा से मुझे उनके चरणों की भक्ति। कंठ गदगद हो जाता है। सीता: जिसने मेरे कानों में इस अमृतवाणी की वर्षा की है, वह मेरे सामने प्रकट हो। अशोक वृक्ष से कूदकर श्री हनुमान सीता जी के सामने आते हैं और प्रणाम करते हैं। श्री सीता जी आश्चर्यचकित हो मुंह फेर कर बैठ जाती है। हनुमान: मातुश्री, मेरा आदर प्रणाम स्वीकार करो। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। आप मुझसे मुख फेर कर न बैठे। मैं पुत्र की भांति आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं ही यह मुद्रिका लाया हूँ। प्रभु राम ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। आप मुझे श्री राम का दूत मान ले, इसलिए उन्होंने यह मुद्रिका देने की कृपा की। सीता: नर और वानर का साथ कैसे संभव है? हनुमान: मातुश्री, दुष्ट रावण ने जब आपका हरण किया था, आपने अपने कुछ वस्त्र और आभूषण नीचे फेंक दिए थे। वे वानर राज सुग्रीव को प्राप्त हुए। मैं वानर राज सुग्रीव का सहायक हूँ। जब लक्ष्मण सहित श्री राम आपको खोजते हुए उस स्थान पर आए तो दोनों में मित्रता हुई। सुग्रीव की रक्षा के लिए श्री राम ने उनके भाई बाली का वध किया। फिर सुग्रीव की सहायता से श्री राम ने आपकी खोज में असंख्य वानर भेजे। मैं रामदूत हनुमान हूँ मातुश्री। सीता: तुम्हारे वचनों पर मुझे विश्वास होता है। तुम मन, वचन और कर्म से प्रभु राम के दास हो। कहो, मेरे प्रभु राम कैसे हैं और वीर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे प्रभु तो इतने कोमल हृदय वाले हैं, करुणा सिंधु हैं। उन्होंने कैसे इतनी निष्ठुरता की कि अभी तक नहीं आए? क्या अभी वे मेरा स्मरण करते हैं? उन्होंने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। हाय, उन्होंने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। हनुमान: नहीं मातुश्री, वे आपको कभी नहीं भूल सके। वे तो आपका सदैव स्मरण करते हैं। वे सब तरह से कुशल हैं। यदि उन्हें दुख है तो केवल आपका ही दुख है। वीर लक्ष्मण भी सकुशल है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आपके प्रति प्रभु राम के हृदय में जो प्रेम है, उसकी था नहीं ली जा सकती। सीता: क्या कभी मेरे नेत्र उनके सुंदर श्याम शरीर को देखकर शीतल होंगे? ओह, मैं कितनी अभागिन हूं। सीता: हनुमान: मातुश्री, प्रभु राम जिनका स्मरण करते हैं, उनके लिए अभाग्य कैसा? दुष्ट रावण का सिर काटने के लिए श्री राम के तरकश में वाण कसने लगे हैं। श्री राम ने इस दिशा में प्रस्थान कर दिया है। शीघ्र ही यह दुख का अंधकार दूर होगा। प्रभु राम की कृपा का सूर्य उदय हो चला है। आप कुछ दिन और धैर्य धारण करें। कपि सेना के साथ श्री राम यहाँ आएंगे और रावण को मारकर आपका उद्धार करेंगे। सीता आनंद विवल होकर: श्री राम मेरा उद्धार करेंगे? मेरा उद्धार करेंगे? ओह, आज मैं कितनी सुखी हूँ। प्रभु राम, आज मैं तुम्हारे आने के समाचार से कितनी सुखी हूँ। उसी समय प्रभात का मंगल वाद्य और समय की सूचना बजती है। सीता प्रसन्नता से: प्रभात की इस मंगल वेला में ध्वनि में मेरी मंगल कामना सफल हो। मेरे प्रभु राम की जय हो। मंगल वाद्य बजते बजते वायु में लीन हो जाता है। पर्दा।